मीठे मधुर नाम में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि इस महामारी के समय में परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी लोग अपने प्रियजनों, अपने परिवार वालों के साथ परमेश्वर की आशीष में है, परमेश्वर के अनुग्रह में है, परमेश्वर में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य दिया कि एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से हम कुछ आज सीख सकें, उसे अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार हमारे जीवन को हम चला सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाते हैं, आइए अपने सरों को झुकाएं, एक बार फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष करें, ताकि हम आज जो वचन वो हमारे जीवन में देने जा रहा है उससे हम सभी लोग सीख सकें और आशीष पा सकें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, आपने हमें बढ़ाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक नया दिन हम सबों के जीवन में जोड़ा है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम पिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। साथ ही साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस महामारी के समय में पिता परमेश्वर जो भी लोग पिता परमेश्वर परेशान हैं, ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, बीमार हैं, परेशान हैं, दुख हैं, किसी कारण की वजह से पिता परमेश्वर उनका मन पिता परमेश्वर व्याकुल है पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु आप उनके सभी के साथ हो। प्रभु शांति दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो आप में निरंतर आगे बढ़ते रहे पिता परमेश्वर, आपके नाम को स्मरण करें, आप में निरंतर आगे बढ़ते रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके जनों के लिए पिता परमेश्वर, आपके विश्वासी भाइयों के लिए पिता परमेश्वर, बहनों के लिए पिता परमेश्वर, आपके दासों के लिए, पासवानों के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ भी पिता परमेश्वर कलीसियां चलाई जा रही है पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ भी लोग सुसमाचार को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रचार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सबके साथ हो, सब पर अपनी आशीष बरसा पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर सभी लोग पिता परमेश्वर जितनों के कानों में पिता परमेश्वर आपका वचन जाता है प्रभु, वो उनके हृदय तक उतरने पाए, उनका हृदय पिता परमेश्वर आपके वचन से प्रफुल्लित आशीष होने पाए, अनुग्रहित होने पाए पिता परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं पिता परमेश्वर के आपके वचन से कुछ हम बोल सकें प्रभु, पर हम आपसे आशीष चाहते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ्य चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ भी वचन हमारे मुख से निकलता है, प्रत्येक शब्द प्रभु आपकी ओर से होने पाए, प्रत्येक शब्द आपकी सामर्थ्य भरा होने पाए, प्रत्येक शब्द आपकी आशीष भरा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रत्येक शब्द जब लोगों के कानों में पड़ता है प्रभु, लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य करने पाए, उनको आपकी सामर्थ्य उड़ने पाए पिता परमेश्वर, उन पर आपकी आशीष की वर्षा होने पाए पिता परमेश्वर। आगे के समय को, आज वचन को आपके पवित्र हाथ में देते हैं, विनती गढ़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो फिलेमोन की पुस्तक, उसका 1 अध्याय उसके 10 वचन से लेकर 20 वचन तक लिया गया है। फिलेमोन की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 10 वचन से लेकर और 20 वचन तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी के अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। परमेश्वर का वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीषित हो। आज का जो मेरा विषय है मेरे प्रियो, वो है रिपेंटेंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ लाइफ, पश्चाताप और
जीवन का उद्धार, उद्धार में पुनर्जीवन, पश्चाताप और उद्धार में पुनर्जीवन। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं यहाँ पर एक कहानी से आज के मैसेज को स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये कहानी एक गांव में रहने वाले दो भाइयों की है, जो स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़े, लड़कपन वाले, अड़ियल टाइप के थे। उनका स्वभाव, उनका कार्य चोरी करना, डकैती करना, लोगों को परेशान करना, लूटपाट करना, यही उनका कार्य था और इसी से वो अपनी जीवन की जीविका को चला रहे थे। एक दिन वो अपने ही गांव में एक किसान की भेड़ के बच्चे को चोरी करते हुए पकड़े गए। गांव वालों ने उनको पकड़ लिया जब वो भेड़ के बच्चे को चोरी करके लेकर जा रहे थे, ताकि उसको बेच सकें और कुछ पैसा आ सके, जिससे वो अपने जीवन को, आज के खाने को वो कमा सके। लेकिन गांव वालों ने, इससे पहले कि वो इस भेड़ के बच्चे को लेकर निकल पाते हो, गांव वालों ने उनको पकड़ लिया, उनको बहुत मारा पीटा। फिर कुछ समझदार लोगों ने डिसाइड किया कि इनको मारने से कोई फायदा नहीं है, एक काम करते हैं, इनके माथे पर एक दाग दे देते हैं, ताकि जब भी कोई इनको देखे तो वो सतर्क हो जाए कि ये एक चोर है। और उन लोगों ने मिलकर उनके माथों पर ST लिख दिया। ST लिख दिया इंग्लिश वर्ड में। ST मतलब होता है शिप थीव, जिसका मतलब होता है शिप थीव, भेड़ चोर। और दोनों भाइयों के माथे पे ST लिख दिया, जिसमें से एक भाई ने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, और वो अपने उसी जीवन के साथ उस गांव को छोड़कर चला गया। उसने सोचा कि मैं दूसरे गांव जाऊंगा, वहां पर कोई मुझे पहचानेगा नहीं, कोई मुझे जानता नहीं है, कोई मुझे देखेगा नहीं, और मैं वहां पे आसानी से चोरी कर सकता हूँ, अपने कार्य में व्यस्त रह सकता हूँ। जो कार्य मैं अभी करता आ रहा हूँ वो कार्य मैं वहां भी करूंगा और मेरा जीवन अच्छे से चल सकता है। अब वो उसी धारणा के साथ उस गांव को छोड़कर चला गया। लेकिन छोटे भाई ने ये डिसाइड किया, नहीं बहुत हुआ, अब मैं ये चोरी का धंधा नहीं करूंगा, चोरी का काम नहीं करूंगा। मैं लोगों के मन में अपना इमेज को बनाऊंगा, लोगों के मनों में अपनी आप को एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करूंगा। एज एन एग्जाम्पल आई विल बी प्रेजेंट माई सेल्फ टू द इन फ्रंट ऑफ पीपल। जिन्होंने मेरे माथों पे ये दाग दिया है, मैं उनके सामने ये साबित करूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ। और उसने अपने हृदय को परिवर्तित करना शुरू किया, लोगों के बीच में इतना अच्छा बना। समय बीतता गया और वो लोगों के बीच में अच्छा बना। लोग उसके भूल गए कि उसने क्या अपराध किया था। एक दिन अचानक से उस गांव में एक परदेसी व्यक्ति आया। जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसके माथे पे ST लिखा हुआ था, उन्होंने गांव वालों से पूछा कि इसके माथे पे ST क्यों लिखा है। तो जिन गांव वालों ने उसके माथे पे ST लिखा था, वही गांव वाले आज बोलते हैं कि हम तो भूल भी गए हैं ये क्यों लिखा गया है, हम तो इसको बस संत समझते हैं। उन्होंने कहा हम इसको ST का मतलब संत, सेंट, संत समझते हैं, और ये संत है। मेरे प्रिय, आज का जो हमारा वचन है वो भी इसी प्रकार से, रिपेंटेंस एंड रेस्टोरेशन। अगर ये भाई यहाँ पर पश्चाताप नहीं करता जो उसने गलती की है, और अपने हृदय को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करता, तो शायद ये कहीं किसी जेल खाने में पड़ा होता, किसी कैद खाने में पड़ा होता, या हो सकता है किसी पुलिस के या किसी के एनकाउंटर में, या कोई बदला लेने के लिए इस भाई को मृत्यु के घाट उतारते। आज का जो वचन है हमारा, हम पाते हैं पौलुस जिसने फिलेमोन को एक पत्र लिखा है, उसमें ओनेसिमस का एक जिक्र किया है, और यहाँ पर ओनेसिमस के लिए विनती करता है पौलुस फिलेमोन से कि ये भाई जो मेरी कैद में जन्मा है, जो मेरे साथ कैद में जन्मा है, प्रभु के सुसमाचार में आगे बढ़ रहा है, इसे स्वीकार कर ले। और यहाँ पर ये नहीं पता है कि इसने क्या किया, क्यों ये वहां तक पहुंचा, क्यों ये पौलुस के पास उस कैद खाने में पहुंचा। लेकिन यहाँ पर यह पता चलता है कि पौलुस जब लिखता है 19 और 20 वचन में, यहाँ पर लिखा है पौलुस ने कि इसने जो भी तेरा कुछ हानि किया है, इस पर जो भी निकलता है मेरे नाम पर भर दे। इससे हम पाते हैं कि ओनेसिमस ने जरूर कुछ ना कुछ गलत किया था,
और इसी वजह से वो बंदी गृह में डाला गया। और वहां पर उसकी मुलाकात पौलुस से, जब पौलुस से वो मिला, पौलुस को उसने देखा, पौलुस के द्वारा उसने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना, उसने अपना हृदय परिवर्तन किया। पौलुस ने ये जज किया कि ये भाई पूर्ण रूप से बदल चुका है, प्रभु में अब ये प्रभु का दास है, प्रभु में अब ये प्रभु का दास है। और फिर उसने फिलेमोन को एक पत्र लिखा कि अब ये भाई बदल चुका है, इसने अपना हृदय परिवर्तित कर लिया, तू इसे अपना ले। वचन भी इस प्रकार से कहता है, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। 19 जो कि चोरी करके भागा था, पौलुस के साथ कैद खाने में था, उसने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना, उसने अपने हृदय को परिवर्तित किया, उसने अपने पापों से पश्चाताप किया, उसको फील हुआ। हो सकता है इसलिए कि उसने ये सारी बातें पौलुस को बताई कि मैं इस केस में, इस जुर्म में यहाँ पर आया हूँ। पौलुस ने उसको समझाया कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर ने माफी करने वाला परमेश्वर है, माफी देने वाला परमेश्वर है। उसके पास आओ, खुले हृदय के साथ उसके पास आओ, वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, वह तुम्हें एक नया रूप देगा, वह तुम्हारे हृदय को परिवर्तित करेगा, पुरानी बातें तुम्हारे चित्त से हट जाएंगी, नई बातें तुम्हारे सामने रहेगी जो प्रभु में है। और इसी प्रकार से पौलुस यहाँ पर 2 कुरिन्थियों के माध्यम से बोलता है 5 अध्याय 17 से, यदि कोई मसीह में है, अगर तुम अपना जीवन मसीह में देते हो, तो तुम्हारे जो पुरानी बातें हैं जिन पर तुम आज भी पश्चाताप कर रहे हो, प्रभु ने धो डालेगा। मसीह में हो तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। फिर उसके बाद रोमियो में इस प्रकार से लिखता है, रोमियो पत्री उसका 6 अध्याय उसका 17 और 18 वचन में इस प्रकार से लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो अभी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। यहां पर साफ साफ लिखता है, पाप के दास थे तो अभी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, मन से उस उपदेश के मानने वाले, जिसके सांचे में ढाले गए थे, उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अगर हमसे कुछ गलती होती है, हमसे कुछ गलत होता है, हम कुछ गलत करते हैं, और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर में हमारा एक नया जन्म, पुनर्जन्म होता है। हम उस सांचे में परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के उपदेश के, परमेश्वर के सुसमाचार के, परमेश्वर के जीवन के उस सांचे में ढाले जाते हैं। जब हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि होती है, परमेश्वर में एक नया जीवन हमें प्राप्त होता है, हमारे पाप धुल जाते हैं। पौलुस के जीवन से हम क्या सीखते हैं? पौलुस के जीवन से हम क्या सीखते हैं? यहाँ पर जो दो व्यक्ति हैं, दोनों का ही हृदय परिवर्तित हुआ व्यक्ति है। किसी न किसी समय में दोनों का ही हृदय परिवर्तन हुआ। पौलुस का भी हृदय परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह में हुआ। वो भी पहले परमेश्वर से नफरत करता था, प्रभु यीशु मसीह से नफरत करता था, परमेश्वर से जो लोग उसकी आराधना करते थे उनको मारता था, पीटता था, लेकिन प्रभु ने उसके हृदय को परिवर्तित किया, प्रभु ने उसके हृदय को चेंज किया, प्रभु ने उसके हृदय को बदला। और क्या क्या कहता है प्रभु उसके हृदय को जब परमेश्वर ने बदला? आइए मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु क्या कहता है जब परमेश्वर ने साउल के हृदय को पौल के हृदय को बदला। उसका 9 अध्याय 15, 16 और 18 वचन को हम देखेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो
अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभु हनन्याह को कहता है, जब पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ, जब परमेश्वर की भेंट उस रास्ते में, दमस्कस के रास्ते में पौलुस से हुई, आंखों से अंधा हो गया, 3 दिन तक ऐसे ही भूखा प्यासा अपने कोठरी में पड़ा रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर ने हनन्याह नामक याजक को उसके पास भेजा, जा और उससे बात कर। हनन्याह एक्सक्यूजेस देता है कि वो तो लोग, तेरे लोगों को, तेरे मानने वाले, तेरे वचन को बोलने वाले, तेरे पीछे चलने वाले लोगों को सताता है, मारता है। परमेश्वर क्या वचन जवाब देता है? परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हम नहीं जानते मेरे प्रियो कि प्रभु हमारे जीवन से कल आने वाले पल में क्या कराएंगे। प्रभु हमारे जीवन से आने वाले समय में हमें कितना इस्तेमाल करे, कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाए, हम नहीं जानते। यहाँ पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ और 18 वचन में हम देखते हैं, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु उसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। 3 दिन का समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना में लगाया। जब परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? जब उसने सुना, मैं यीशु जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, तू मुझे क्यों सताता है? उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके हृदय को बदला। यहां पर देखते हैं, फिर से हम देखते हैं 19 के हृदय को, जब शाऊल के द्वारा उसने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर ने उसके हृदय को बदला। परमेश्वर ने उसके हृदय को बदला। और यहाँ पर लिखा है 10 वचन में, फिलेमोन के 10 वचन में यहाँ पर लिखा है, मैं अपने बच्चे 19 के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। 11 वचन, वह तो पहले से ही कुछ काम करना था और अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैं तेरे पास लौटा दिया है। मैंने उसे मैंने अपने पास रखना चाहता था। मेरी कैद में जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। सुसमाचार के कारण है, कारण है, सुसमाचार का कारण है, मेरी सेवा। मेरे प्रिय, अगर हमारे मन में कोई पश्चाताप नहीं है, अगर हमने कुछ गलत किया है और पश्चाताप नहीं है, तो हमारा हृदय कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। उनेसिमस ने पश्चाताप किया, पौलुस ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनके हृदय को बदला। यहाँ पर एक रिश्ता कायम करना चाहता है पौलुस फिलेमोन और उनेसिमस के बीच में। इसलिए वह कहता है कि इसको दास के रूप में नहीं, बल्कि उससे भी उत्तम पढ़कर समझ। प्रभु ने मेरे और आपके बीच में क्या रिश्ता कायम किया है? यीशु मसीह ने मेरे और आपके बीच में क्या रिश्ता कायम किया? क्या रिश्ता परमेश्वर ने हमारे बीच में कायम किया? क्या रिश्ता लेकर हम परमेश्वर के पास जाए? प्रभु ने हमारे और आपसे एक रिश्ता कायम किया, और वह है यहाँ पे लिखा है यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 13 वचन, 14 वचन और 15 वचन हम यहाँ पर देखेंगे और पाएंगे कि प्रभु ने हमसे क्या रिश्ता कायम किया है जब हम पश्चाताप के साथ उसके पास जाते हैं। यहाँ पर पाते हैं 13 वचन में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। 14 वचन में साफ साफ परमेश्वर यीशु मसीह लिखता है, उसके वचन में लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं और उसे मानो, तुम मेरे मित्र हो। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं,
14 वचन, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मैं तुम्हें दास नहीं कहता बल्कि मित्र कहता हूँ, क्योंकि दास नहीं जानता उसका मालिक क्या कहेगा, लेकिन मित्र एक मित्र की जानता है कि उसका मित्र क्या क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है। हम सारी बातें अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, जो बातें हम अपने पेरेंट्स के साथ कभी शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक दोस्त के साथ शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है कि हम लोगों को जीने में उत्साह पैदा करता है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है। जब निराशा में होते हैं, एक मित्र ही ऐसा होता है जो लोगों को जीने का हौसला देता है, आशा देता है, उसे निराशा में आशा बढ़ाता है, उसका उत्साह बनता है, उसे सही मार्गदर्शन देता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की उस बातों को मानना है। और वो मान कैसे सकते हैं, उन आज्ञाओं को कैसे मान सकते हैं? हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, फिर कभी उस गलत काम को करने के लिए अपने मन में ना डालें कि हम गलती करते रहें। जो गलती हमसे हुई है उससे मन फिराएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर की तरफ लौटें, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए निरंतर कोशिश करते रहें। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा, डेफिनेटली प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि उसने हमें दास नहीं परंतु मित्र कहा है। और मित्र एक मित्र से कभी ज्यादा दिन तक निराश नहीं है, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, परंतु सच्चे मन से, सच्चे पश्चाताप के साथ हम प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है, जिस प्रकार से प्रभु ने पौलुस के पापों को क्षमा किया, यहाँ तक कि पौलुस के हाथ स्तिफनुस के खून से रंगे हुए थे, क्योंकि उसी ने यह आज्ञा दी थी उसे पत्थर करके मार, लेकिन प्रभु ने उन्हें क्षमा किया। तो हमारे पाप क्यों नहीं क्षमा करेगा? हमारे पाप कैसे क्षमा नहीं करेगा? हमारे पाप भी क्षमा करेगा, सच्चे मन, सच्चे पश्चाताप के साथ अगर प्रभु के पास जाए, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। कुलुस्सियों के पुत्र उसका 3 अध्याय उसके 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर हम किसी को दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ गलत किया है, थोड़ा बर्दाश्त करें, सह ले, उसके पापों को क्षमा करें। जब हम उस किसी के पापों को क्षमा करते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हम किसी से कहते हैं, अगर कोई हमसे सॉरी बोलता है, कोई हमसे क्षमा मांगता है, हम बोलते हैं इट्स ओके, आई फॉरगेट इट, मैं भूल गया। प्रभु हमारे पापों के लिए हमसे बोलता है, मैं भूल गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलती हो गई, दोबारा मत करना। मेरे प्रिय, हमें मेरे मित्र को समझाने की जरूरत है, हमें रिपेंट करने की जरूरत है, हमें पलटने की जरूरत है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। प्रभु हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है, वो कभी लंबे समय तक हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि तू तो पापी है, लेकिन अगर हम उसकी आज्ञाओं को माने तो वो हमें अपना मित्र बनाएगा। सेम इसी प्रकार से ये चीज़ हमारे जीवन पर लागू होती है कि कोई मित्र, हमारा मित्र हमारे पास आता है और हमसे कहता है, पश्चाताप के साथ है, उसका हृदय टूटा हुआ है और हमसे कहता है, मैंने तेरे प्रति पाप किया है, मैंने तेरे प्रति गलत किया है, मुझे क्षमा कर। डेफिनेटली हमें उसे क्षमा करके उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे एक गलत कदम से किसी का लाइफ, फ्यूचर बर्बाद हो जाए। प्रभु के वचन से सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे का मित्र बने रहना चाहिए और एक दूसरे के पापों को क्षमा करना चाहिए।
जेम्स की पुस्तक उसका 5 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 15 वचन में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, यदि उसने कोई पाप भी किए हो तो क्षमा की जाएगी। मेरे प्रिय, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। विश्वास की प्रार्थना में हमें निरंतर लगे रहना चाहिए। इससे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें खड़ा करेगा। यहाँ उनेसिमुस को, पौलुस को खड़ा किया और अपने कार्य के लिए, पवित्र कार्य के लिए, सुसमाचार कार्य के लिए इस्तेमाल किया। पौलुस के द्वारा लाखों लोग आज उनकी पत्रियों को पढ़ते हैं, उससे सीख लेते हैं। करोड़ों लोग, लाखों तो बहुत कम, करोड़ों लोग उसकी पत्रियों को पढ़ते हैं, सीख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें ऐसा आदर्श बनना चाहिए कि हम दूसरे के पाप क्षमा के कारण बने और उसे नई राह पर चलाने वाले बन सके, ताकि परमेश्वर में आगे बढ़ता जाए और उसके द्वारा कई और लोग बचाए जा सके। विश्वास से प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से उस भाई ने, जो कहानी में मैंने बताया, जिसके माथे पे एस लिखा था, शिप थीप, इसका मतलब होता है भेड़ चोर, शिप थीप, और उसने अपने हृदय को परिवर्तित किया। जब तक हम स्वयं से पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने नहीं आते, हृदय को परिवर्तित नहीं करते हैं, हमारे माथे का वो शिप थीप सेंट में नहीं बदलेगा। हमें विश्वास की प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना है, अपने आप का हृदय परिवर्तन करना है, और फिर देखिए हम किस प्रकार से परमेश्वर के मित्र बनते हैं, किस प्रकार से लोग हमें सेंट की उपाधि देते हैं। जिस प्रकार इस भाई को उस गांव में, जिस गांव में उसने भेड़ चुराई थी, उसी गांव में उसे सेंट की उपाधि। मेरे प्रियो, हमें सीखना चाहिए पश्चाताप के साथ परमेश्वर में निरंतर आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से भाई मित्र के साथ समान व्यवहार करें। जो हमसे सॉरी बोलता है, जो हमसे क्षमा याचना करता है, उसके पापों को क्षमा करें, उसे प्रोत्साहित करें कि वो आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि हमारे हट से किसी को ठेस पहुंचे और उसका जीवन बर्बाद हो जाए। जब परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें भी दूसरों के पापों को क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर ने जो स्वभाव हमें दिया है क्षमा करने वाला, हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। हमसे गलती होती है, हमें प्रभु के पास जाना चाहिए पश्चाताप के साथ, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। जब उसने हमें अपना मित्र कहा है, डेफिनेटली वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से पौलुस का हृदय परिवर्तित हुआ, उनेसिमुस का हृदय परिवर्तित हुआ, उनके पाप क्षमा हुए, प्रभु हमारे पाप क्षमा करता है, हमारे हृदय को आज भी परिवर्तित करने के लिए तैयार है। अगर हमने सच्चे मन के साथ परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, अपने हृदय को परिवर्तन नहीं किया है, हमें परमेश्वर के पास विश्वास की प्रार्थना के साथ जाना चाहिए। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, प्रभु हमारे हृदय के पापों को धो डाल, हमारे हृदय को परिवर्तित कर, हमें अपने वचन में आगे चलने के लिए, बढ़ने के लिए सहायता कर, ताकि हम आपके वचन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए, हमारा जीवन दूसरों को क्षमा करने वाला होने पाए, हमारे जीवन से दूसरे लोग सीखने पाए, ताकि लोग आपके नाम को पहचाने, आपके नाम को जाने, आपकी महिमा उनके जीवन से हमेशा हमेशा होती रहे। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करें। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर वचन के माध्यम से प्रभु आज आपने हमें सीखने के लिए मन दिए पिता परमेश्वर, किस प्रकार से पिता परमेश्वर हमें
पश्चाताप के साथ पिता परमेश्वर अगर हमने कुछ गलत किया है, आपके समीप आएँ, आपसे प्रार्थना करें, विश्वास रखें प्रभु कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया है, और फिर कभी भी पलट के पिता परमेश्वर अपने पुराने जीवन में ना जाएँ। क्योंकि प्रभु जब हम आप में हैं, आपने हमें नई सृष्टि दी है पिता परमेश्वर, नया जीवन दिया है पिता परमेश्वर। उस नए जीवन में प्रभु हम सभी लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाएँ, आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएँ। कितने लोग पिता परमेश्वर के वचन से सुना है प्रभु, सबको आशीषित कर पिता परमेश्वर, सबको प्रभु अपने अनुग्रह में दे, सबको प्रभु अपनी आशीष उड़ेल पिता परमेश्वर। हर बीमारी परेशानी खतरों से बचा पिता परमेश्वर। किसी को कोई दुख तकलीफ है, परेशान है, व्याकुल है, पीड़ित है प्रभु, अपनी आशीष से भर पिता परमेश्वर। अपनी पिता परमेश्वर आनंद पिता परमेश्वर उनके जीवन में भरते, उनकी बीमारी परेशानी को दूर कर, रोगों को चंगा कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु। सारी बातों को प्रभु आपके समय को पिता परमेश्वर, अपने परिवार को पिता परमेश्वर, अपनी कलीसिया को पिता परमेश्वर, आपके दास को पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे पास्टर जी को पिता परमेश्वर, हमारे सेक्रेटरी जी को, उनके परिवार को, और हमारी कलीसिया में जितने भी प्रियजन पिता परमेश्वर आपके सुसमाचार प्रचार को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक के साथ हो प्रभु। सबको आशीष से भर पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, ताकि सभी आपकी महिमा में आगे बढ़ते, निरंतर निरंतर आगे बढ़ते रहें पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके पवित्र आत्मा देते हैं, विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।